जो रोजी रोटी रोजगार का मसला होता है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उसको टीवी में तरजीह नहीं दिया जाता है। रसोईया में काम करते हैं। हाँ। किस स्कूल में करते हैं? श्री चंद्रा में। हाँ। कितना पैसा देती है सरकार? 1650 मात्र महीना में कि रोज? महीना में। कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। कुछ नहीं काम किया है नीतीश कुमार के लिए, खाली बोलते हैं, काम नहीं किया है। कहाँ बेटी पढ़ रहा है? कहाँ कोई बेटी पढ़ रहा है? कुर्सी नीतीश का उलट देंगे, एवरी में होश में आ जाओ तो उलट देंगे, नहीं देंगे कोई महिला नहीं देंगे। नीतीश कान खोल के घर घर जाकर करके नीतीश कुमार का वोट बिगाड़ेंगे। वोट बिगाड़ देंगे। एक नीतीश को वोट मना करेंगे कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है तो नहीं देना है। आप लोग को फ्री में राशन देते हैं, राशन नहीं चाहिए, हमको देते ही चाहिए। सिर्फ कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, सिर्फ कहने के लिए और नारेबाजी करने के लिए। ये राशन वासन ये सिर्फ चावल और खेती करने से हो जाएगा? इसी औरत जात को समझ के हम लोग को बहुत कम पैसे में ये लोग बहुत कम, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में आत्महत्या करेंगे। नारी जब सम्मान कर रही है तब तक सही है, लेकिन जब अपने आप पे आ जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग पे बात है तब तक सही है, लेकिन अब हमारे साथ साथ हमारे बच्चे पे बात आ गई है, तब हम लोग नहीं बख्शेंगे उनको। धूप क्या लगेगा? पेट का जलन से भगवान का जलन बर्दाश्त हो रहा है। पेट का जलन बहुत बड़ा जलन होता है, तो धूप क्या करेगा? टीवी वाला कहाँ है कोई? तो आपको बताओ, चौथा स्थान है, आप ही लोग तो सब कुछ है। टीवी पे सब नहीं दिखता, पता है ना, टीवी पे नहीं दिखाते हैं लोग। देखिए, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ बिहार की महिलाओं ने, बिहार की बेटियों ने हल्ला बोला है। इनकी कुछ मांगे हैं और ये तमाम जो महिलाएं हैं ये स्कीम वर्कर से ठेके पे काम करती है बिहार सरकार के अंतर्गत, लेकिन इनका जो वेतन है वो वेतनमान में नहीं है। इनका जो वेतन है वो प्रोत्साहन राशि के तौर पे इनको दिया जाता है। तमाम जो रसोईया है, रसोईया कार्यकर्ता है, वो है आशा कार्यकर्ता है और वो तमाम स्कीम वर्कर्स हैं जिनको उनका जो वेतन है वो पसंद नहीं है। मात्र 2000 से भी कम 1600 रुपया मिलता है रसोईया को। कल्पना कीजिए कितनी महंगाई में 1600 पे ये लंबे समय पे से काम कर रहे हैं। हम लोगों से हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? आंगनबाड़ी से निक्की देवी मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? हम तरारी पंचायत से आए हैं। क्या मांग है आप लोगों का? दीदी, हम लोगों का वेतन मांग है। वेतन कितना मिलता है? अभी हम लोग का वेतन 6700। मात्र 6000 रुपये महीने में? हाँ, महीने में। कैसे गुजारा होता है? गुजारा कुछ होता है, बहुत दिक्कत से गुजारा हम लोग को होता है। नीतीश जी कहते हैं महिलाओं के लिए हम बहुत काम किए हैं। कुछ नहीं काम किया है नीतीश कुमार के लिए, खाली बोलते हैं, काम नहीं किया है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ बेटी पढ़ रहा है? कहाँ कोई बेटी पढ़ रहा है? वेतन ही नहीं देते हैं। नहीं, वेतन नहीं देते। ठेका पे काम करते आप लोग? हाँ, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग को बाल बच्चा अच्छा से पढ़ता लिखता नहीं है। बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? बाल बच्चा इसी पढ़ता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। तो रसोईया भी यहाँ पे आए हुए हैं ना? क्या ना आप लोग रसोईया हैं? आइए थोड़ा आगे आइए। सबसे कम आप ही वेतन है, आप ही पीछे, आप आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? पर से। तो रसोईया में काम करते हैं। हाँ। किस स्कूल में करते हैं? श्री चंद्रा में। हाँ। कितना पैसा देती है सरकार? 1650 मात्र महीना में कि रोज? महीना में। महीना में 1600 रुपया। हाँ। कैसे काम चलता है आप लोग का अपना? कैसे चलता है? दिक्कत से चलता है। मतलब कितना साल से काम कर रहे हैं आप? हम तो 10 बरस से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। हाँ। मात्र 1600 के महीना पर। हाँ। क्या क्या काम करते हैं? खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं। झाड़ू भी आप ही लगाते हैं स्कूल में? हाँ, बच्चा तो काम नहीं लगा। बच्चा लोग खाता है, ये खाली झाड़ू लगाते हैं, क्लास में नहीं लगाते हैं। कितना मतलब कितना घंटा काम करते हैं?
8 घंटा 8 घंटा स्कूल खुलता आप लोग पहुँचते हैं, बंद होता है तब आते हैं। 8 घंटा में 1600 का मात्र महीना। हाँ महीना। तो मोदी नीतीश जी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वेतन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और क्या कहें? ये तो बोल रहे हैं महिलाओं के लिए हम बहुत काम करते हैं। देखिए तो ये महिलाएं हैं, तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं और इन लोगों का जो वेतन है काफी दयनीय है, मात्र 1600 का कहना है कि रसोईया को मिलता है। 8 घंटे ये लोग काम करते हैं। अब कल्पना कीजिए किस तरह से स्कीम वर्कर्स के नाम पे बिहार सरकार स्कैम कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से आपने गरीबों को और गरीब बनाने का इंतजाम कर दिया है। जब जगजीवन राम जब देश के उप प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने तमाम सरकारी कर्मचारियों को, जो 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, उसको उन्होंने वेतनमान किया था, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया था और उनकी सैलरी अच्छी हुई थी। तब उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे नौकरी में गए, तमाम उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। लेकिन पिछले कई दशकों से ये एक बड़ा स्कैम चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है गरीब वंचित समाज के साथ कि उनको ऐसे कामों में लगा दिया जा रहा है जिनमें वेतन ही नहीं है। आप दिन भर 8 घंटा बताइए काम करते हैं, लेकिन इनको वेतन मिलता है 1600। कैसे इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे इतनी महंगाई में? एक बड़ा सवाल है। जो आशा कार्यकर्ता है उनको महज 5500 से लेकर 6000 तक का प्रोत्साहन राशि मिलता है, वेतन भी उसको आप नहीं कर सकते हैं। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये लोग दिन रात काम करते हैं। क्या नाम है मैम? आप लोग आशा कार्यकर्ता है? जी नहीं, आंगनबाड़ी में है। आप लोग के साथ तमाम लोग यहाँ पे हैं। आपको कितना मिलता है? हम लोग का सर पहले तो था 35, अब हो गया 7000 का। मात्र 7000 का है। और बाल बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं प्राइवेट में? जी, मेरा बाल बच्चा भी मैंने सड़क पर आ गए, पैसे नहीं, पेट से तो बचता नहीं है, बच्चा को मैं क्या पढ़ाऊंगा? गरीबी छा गया है। हम लोग तो दिन खाते तो रात के लिए सोते हैं, रात खाते तो दिन के लिए सोचते हैं। हाँ, 5-6 हजार में क्या होगा? जी देखिए एक बड़ा स्कैम है महिलाओं के साथ। ये एक साजिश भी कह लीजिए कि इनको काम तो 8 घंटे ले जाता है, लेकिन वेतन महज जो है 5-6 और 1600 रुपया मिलता है रसोईया को। मैडम आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बख्तियारपुर से हैं, हम लोग आशा वर्कर से हैं। तो आप लोग दिन रात काम करते हैं? हम लोग दिन रात काम करते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। ये सब जो सर छेक रहे हैं, इन लोग का घर भी हम लोग दौड़ते हैं, जाते हैं, इन लोग का बच्चा का भी देखते हैं। आज हम लोग के वही लोग साथ नहीं देते हैं। हम लोग का जखनी जो फोन करते हैं हम लोग जाते हैं। क्या हम लोग का पहले इज्जत नहीं है? दिन देखने को बुलाता है, देखने कहता है कि चलिए PSC, तो देखने जाते हैं डिलीवरी लेके, तब कोई 8 महीने से वेतन नहीं दे रहा है। और कोई अलावा वेतन कहाँ? हम लोग मजदूर नहीं देते, मजदूर का भी दाम है 500 के डेली, 600 के डेली। हम लोग को 100 रुपया भी नहीं पड़ता है रोज। और माँ बच्चा का 5 साल माँ का देखना है, 5 साल बच्चा का। नीतीश जी कहते हैं हम खूब काम किया महिला के लिए। महिला के लिए कोई काम नहीं किया है, नीतीश कोई काम नहीं किया है। महिला को घर से बाहर कर दिया, रोड पर छोड़ दिया। घर में रहने वाले महिला को रोड पर लाकर भूखे प्यासे छोड़ देता है। गली गली घर बनाते हैं, मेला में, पानी में, बरसा में, सब में बउआ का डिलीवरी कराते हैं, बच्चा के टीकाकरण कराते हैं, कुछ नहीं देता। मजदूरों को भर दिन काम करते थे, 500 का साल को 600 मिलता है। हम लोग का कुछ नहीं देता है। 75 रुपया देता, वो भी गाँव बजा कर मैनेजर भी खा जाता है, ले लेता है मैनेजर भी जितना तो मजदूरी देंगे, और तो वो भी खत्म हो गया। गर्मी है, लगभग 40-42 डिग्री का टेम्परेचर है, लोग पसीने से तरबते रहे। महिला जिला में खाली नहीं मिल रहा है, सभी जिलों में सभी आशा का वेतन मिल रहा है, खाली पटना जिला से कैले 8 महीने से मानदेय रोक दिया। 1500 वो भी नहीं मिला। 1500 आशा कार्यकर्ता को बोले में हड़ताल में कि मिलेगा, वो भी नहीं मिला। कोरोना में भी नहीं किया, हम सब घरे घरे जा जाके जो ना कहाँ दिलवाए सुइया बुला के, और 1 रुपया नहीं मरेगा तो आशा मरेगा। सबसे पहले कर्मचारी में आशा के दिया गया सुइया, 30 दिन बहाली लिए, उसके बाद लिए सब कर्मचारी पाछे से। ये नीतीश जी को क्या कहेंगे आप लोग? नीतीश जी को कहना है हम लोग का कि कुछ मन दीजिए, हम लोग का 18,000 वेतन कर दीजिए, हम लोग का सरकारी घोषित कर दीजिए। हम लोग का काम है, एनम से ज्यादा मिला हुआ है। अरे हम लोग का कई बार चुनाव है, नहीं करेंगे तब नहीं करेंगे तो हम लोग उनका चुनाव
हम लोग वादा करेंगे चुनाव में कुर्सी नीतीश का उलट देंगे। एवरी में होश में आ जाओ तो उलट देंगे। अरे सब महिला नीतीश जी को ही वोट करती है। नहीं देंगे, कोई महिला नहीं देंगे। नीतीश कान खोल के हम लोग के घर से निकाल दिया। वंदे भारत का काम होगा, नहीं देगा, नहीं होगा। आप लोग घूम फिर के नीतीश को वोट देते हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मंदा देगा तो देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। हमको नीतीश रोड पर लाकर छोड़ दिया। घर से तो कसम खा रहे नहीं देंगे। कसम खा रहे, जब कभी मुंह नहीं देखा, जब पूरा बात करता है हम लोग से, कभी भी बात करता है। इससे हमको काम नहीं है। नीतीश को उल्टा देंगे, कुर्सी को उल्टा देंगे। हमारा सारा काम देखिए, तुम्हें तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो पटना की सड़कों पे हैं। 42 डिग्री का टेम्परेचर है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे डटी। वोट बिगाड़ेंगे, घर घर जाकर करके नीतीश कुमार का वोट बिगाड़ेंगे, वोट बिगाड़ देंगे, बिगाड़ देंगे। महिलाएं नीतीश को वोट मना करेंगे कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है तो नहीं देना है, और जो हम लोग कहेंगे वही नहीं। काम किया आप लोग के लिए। हाँ, एकदम क्या काम किया? वही धूपा में दौड़ा रहा है, वही काम कर रहा है, बैठ करके वही काम कर रहा है। आप लोग को फ्री में राशन देते हैं। राशन नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए। राशन नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, वेतन चाहिए, मंदे चाहिए, हमको चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए कि हम घर घर जाके वोट बिगाड़ेंगे। और हम ही लोग क्या बात पर क्षेत्र में काम होता है। आप अपने काम का दाम मांग रहे हैं। दाम मांग रहे हैं, काम करते हैं। अगर अच्छा मांगे तो बुला लेते हैं। मरीज इसके साथ जाना है, आना है, और वहाँ पर प्रखंड में नहीं व्यवस्था है आशा के लिए। यहाँ एगो रूम है, रह सकती है, कुछ नहीं है व्यवस्था। उधर से भगाती है, उधर से भगाती है। इतना कोई सामान कुछ नहीं है, तक के नहीं है हम लोग को। हॉस्पिटल में ठंडी में जाए, गर्मी में जाए, हम लोग को बैठने का जगह नहीं है। बच्चा बच्चा यह मृत्यु दर में कम करवाइए। आप लोग मैम क्या कहाँ से हैं? सर आइए थोड़ा सा। आप लोग भी आशा है, आंगनबाड़ी वाले हैं, तो आपका क्या नाम हो गया? इधर आइए थोड़ा सा। आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी है। आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का भी वही है कि वेतन मान को मान दे। हम लोग को कर रही है 7,000, इतना महंगाई में 7,000 दे रही है, तो क्या 7,000 में हम लोग का भरण पोषण हो जा रहा है? और सिर्फ कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, सिर्फ कहने के लिए और नारेबाजी करने के लिए। ये राशन वासन, ये सिर्फ चावल और खेती करने से हो जाएगा? इसी से जीवन यापन होती है। महंगाई इतना बढ़ रहा है, उनको अपना समझ नहीं है। और हम लोग को सिर्फ कहा जाता है कि औरत जात को समझ के हम लोग को बहुत कम पैसे में ये लोग बहुत काम साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, कम पैसे में बहुत काम ले रही है। मेंटली प्रेशराइज हम लोग हो रहे हैं। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से नारा है उनका। महिलाओं के लिए बहुत काम किए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सब कुछ सही है, और बेटी लोग को माथ पे इतना कम पैसे में दे के और इतना काम का लोड प्रेशर दीजिए कि आत्महत्या करने पर वो लोग मजबूर हो जाए। घर का प्रेशर उतना ही रहता है और सरकार कम पैसा दे रही है, जिससे हम लोग और परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में आत्महत्या करेंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल से? जी। इतना कम वेतन पे? हाँ, कैसे काम कर लेते? क्या करें? अब जैसे मजबूरी है ना, 2 पैसा आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग। हाँ, तो बेरोजगारी है, तो हम लोग क्या किए? पढ़ लिख लिए तो सोचे कि उसका कुछ यूज करेंगे। पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हैं जी। ये तो अन्याय है। एक तो अन्याय नहीं, महा अन्याय है। और जब जानते हैं ना कि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता, वो देश बहुत जल्दी नीचे स्तर पे आ जाता है। तो अब ये होने वाला है। तो आप लोग अपने काम का दाम मांग रहे हैं? हाँ, हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी का तो मांग रहे हैं। साल है, नीतीश जी को क्या कहेंगे? नीतीश जी को कहेंगे कि इस बार तो आपको कुर्सी से उतरना ही पड़ेगा। देखिए, महिलाएं खूब वोट करती हैं नीतीश कुमार को। नहीं ना करेंगी। हाँ। ये सिर्फ बदनामी है। जैसे कि जब तक हम लोग कहा जाता है ना कि नारी जब सम्मान कर रही है तब तक सही है, लेकिन जब अपने आप पे आ जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग पे बात है तब तक सही है, लेकिन अब हमारे साथ साथ हमारे बच्चे पे बात आ गई है, तब हम लोग नहीं बख्शेंगे उनको। चलिए, तो ये महिलाएं हैं अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे पटना में ये संघर्ष कर रही है। चिलचिलाती धूप है। कितना धूप है आप लोग बताइए? तो वही तो उनको समझना चाहिए कि नहीं लग रहा है। धूप क्या लगेगा? पेट का जलन से भगवान का जलन बर्दाश्त हो रहा है। पेट का जलन बहुत बड़ा जलन होता है।
तो धूप क्या करेगा? जब भूखे हैं तो ये धूप में वैसे भी मरेंगे, तो कम से कम रोड पे मरेंगे तो आप लोग मीडिया भाई जाके बताइएगा कि आपके कारण कितने मर रहे हैं। मीडिया टीवी वाला कहाँ है कोई? तो आपको बताओ, चौथा स्थान है, आप ही लोग तो सब कुछ है। टीवी पे सब नहीं दिखता, पता है ना, टीवी पे नहीं दिखाते हैं लोग। तो नहीं दिखाते तो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टा है, जो है उस पे तो देखते होंगे। चलिए, ये भी विडम्बना है कि ये जो महिलाएं हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के मैक्सिमम लोग होते हैं और ये लोग स्कीम वर्कर्स कहे जाते हैं, समझिए, लेकिन टीवी अखबार पे इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। एक बड़ा सवाल है, जो रोजी रोटी रोजगार का मसला होता है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उसको टीवी में तरजीह नहीं दिया जाता है। 42-44 डिग्री का जो टेम्परेचर है, देखिए कितनी गर्मी है। इस गर्मी में महिलाएं, हमारी माताएं, इस दुनिया की रचयिताएं, ये आज सड़कों पर संघर्ष कर रही है। तमाम स्कीम वर्कर्स हैं जिनको मानदेय नहीं मिलते हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि फटा जाता है, वो आज सड़कों पे हैं, नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। इनकी मांगों पे आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे आप कट दीजिए। देखिए, ये गरीब लोग हैं, यदि ये सक्षम होते तो कुछ और काम कर रहे होते, IAS IPS अधिकारी बनते, यदि इनके पास बैकअप होता। ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, गरीब गुरबा SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग हैं, और इनको इतना कम वेतन दिया जाता है कि अपने अगली पीढ़ी को भी बेहतर जगह नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके बच्चे भी मजदूर हो जाएंगे। मजदूर के बच्चों को मजदूर बनाए रखने की एक बड़ा स्कैम है ये। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी वेतन तो सबसे अधिक होनी चाहिए, ताकि जो इनकी अगली पीढ़ी है वो अच्छे स्कूल पढ़ के बेहतर कर सके और वो अच्छे जगह पे पहुंच सके, इनकी जिंदगी बदल सके। आप क्या सोचते हैं? तमाम बातचीत पे, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक मिरर, पटना।